ठीक है। तो सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। सेकंड वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लेट्स से वी रन अ जावा क्लास विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्गुमेंट्स इन मेन मेथड। तो भैया, बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग एरे का आर्गुमेंट रहता है वो एम्प्टी रहता है, ना कि नल। ठीक है, तो हाँ भाई, एम्प्टी रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग का आर्गुमेंट नल नहीं रहता, एम्प्टी रहता है। फिर बाइट और कार डेटा टाइप में डिफरेंस क्या है जावा पे? तो बेसिकली बाइट और कार दोनों न्यूमेरिक डेटा टाइप है, और ये कोई भी नंबर्स को स्पेसिफिक रेंज में यूज करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है बाइट में कि बाइट जो है वो रॉ बाइनरी डेटा यूज कर सकता है, जबकि कार जो है वो कैरेक्टर या टेक्स्ट डेटा स्टोर करता है। जैसे आप देखोगे कि एग्जाम्पल कैर सी एच इज इक्वल्स टू एक्स, बाइट वैल्यू जो है रेंज करेंगे -128 से 127 तक, जबकि बाइट जो है वो 8 बिट्स का बनता है, जबकि जो एक कैर है वो आपका 16 बिट्स का बनता है, जो इक्विवेलेंट टू 2 बाइट्स। तो ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आते हैं ऊप्स में। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बट एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, 4 टाइप्स हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो होते हैं जावा और सी, जो कॉन्सेप्ट रखते हैं जैसे ऊप्स हो गया, लाइक एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जबकि जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो आपके जावा स्क्रिप्ट होते हैं, वीबी स्क्रिप्ट होते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, फीचर्स तो प्रोवाइड करता है कुछ, पर पूरा ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते। तो लेकिन जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, कि आप ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्टर से बिल्ड कर लेते हो। और लैंग्वेज जो है वो एनकैप्सुलेशन भी सपोर्ट करते हैं, और इसको अपन प्रोटोटाइप ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपन 15th पे। थोड़ा स्लो है ये, 15th पे आते हैं। In Java, what is the default value of an object reference defined as a instance variable in an object? तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है जो कि रेफरेंस बनाया गया है एक तरह से, ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है उसका इंस्टेंस वेरिएबल क्या होगा? तो बेसिकली सारे इंस्टेंस वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में होते हैं, उनको उनका जो वैल्यू होता है वो नल होता है। अब हमें कंस्ट्रक्टर क्यों चाहिए जावा पे? सिंपल सी बात है, जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और यूज करना है। जावा 8 के पहले तो यही था। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर जो है एक पीस ऑफ कोड रहता है जो कि मेथड के सिंपल रहता है, बट ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का टाइम का इस्तेमाल होता है, और आपको इनिशियल स्टेट जो ऑब्जेक्ट का रहता है वो कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का एक ही स्पेशल फंक्शन है कि उसका जो नाम रहेगा वो क्लास के नाम से मैच करेगा। कंस्ट्रक्टर के बिना करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट जावा जो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है हर ऑब्जेक्ट के साथ। अगर हमें ओवरलोड करना है तो हम वो कर सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करके। अब वाई डू वी नीड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा क्लास? देखो भाई, देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब कि सिंपल ब्रैकेट में आप कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जावा का जो स्पेसिफिकेशन है उसमें ये बोला गया है कि आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम प्रोवाइड कर देंगे, और उसको ओवरलोड करने का जरूरत है नहीं, बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो हमको, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको कोई ना कोई एक कंस्ट्रक्टर चाहिए। ठीक है, जैसे आप स्क्वायर का क्या बोलते हैं, एक क्लास बना दिए हो स्क्वायर में, आपको एक वो चाहिए, क्या बोलते हैं, साइड चाहिए। ठीक है ना, तो आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे उसमें उस इंट साइड ऐसे लोगे, तो वैसे कर सकते हो। तो डॉट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के मेथड में आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब तुम्हारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होता है तो जावा ये एज्यूम करता है कि हाँ भाई, ये लड़के को जो मैंने चाहिए था, जो मैंने दिया है डिफॉल्ट वो नहीं चाहिए, इसको ओवरलोडेड चाहिए। तो आप जावा जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मतलब बेसिकली यूज नहीं करता। बट हाँ, आप अपना काम भी कर सकते हो, ओवरराइड ओवरलोड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप 2-3 कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, वो भी आज में अपन आएंगे। फिर आते व्हाट इज द वैल्यू रिटर्न बाय कंस्ट्रक्टर इन जावा? जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो उसका जो वैल्यू का जो रिटर्न होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास में।
क्या आप किसी कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकते हो? नहीं, आप कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। फिर वाई कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फाइनल, स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट इन जावा? देखो, अगर आप किसी मेथड को फाइनल सेट कर देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसे कोई माँ बाप नहीं है, वो भैया अपना ही मालिक है। तो बेसिकली वो कोई भी क्लास उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का तो काम ही यही है कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवर रिडन। ठीक है, तो इसलिए इसको कोई मतलब नहीं है फाइनल करने, बिकॉज कंस्ट्रक्टर का आपको करना ही पड़ेगा ना कुछ तो, बिकॉज आप कितने सारे तो आप ऑब्जेक्ट बना लोगे। ठीक है, फिर अगर हम एक सेट ऑफ मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, मतलब कि उसकी कोई बॉडी नहीं है, ठीक है, वो सिंपल सेमीकोलन से बंद हो जाता है, और उसको चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करना, बट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली कॉल्ड होता है। जैसे ही आप न्यू लिखते हो तो एक नया कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो इसलिए उसको बॉडी चाहिए ही चाहिए। फिर अगर आप किसी मेथड को स्टैटिक बनाते हो, मतलब कि वो सीधा क्लास को बिलोंग करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता है ना। लेकिन कंस्ट्रक्टर तो भैया क्लास ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का काम आता है, तो उसको आप स्टैटिक भी बना नहीं सकते। ठीक है, अब आते हैं इनहेरिटेंस पे। तो आज संडे है तो मैं आज थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर दूंगा, बट मोस्टली 10 क्वेश्चन का डे होंगे। इनहेरिटेंस में आते हैं कि दिस जो कीवर्ड होता है उसका पर्पस क्या है। देखो, अगर आप स्टार्टिंग में हो कभी भी हो तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी, तो उस चीज को अपन समझ लेते हैं कि दिस कीवर्ड का क्या है, फंक्शन क्या होता है। तो जावा जो है वो दिस कीवर्ड जो ऑब्जेक्ट का जो करंट इंस्टेंस होता है ना उसको लेता है। तो ये कब काम आता है? जब आप इंस्टेंस वेरिएबल पे काम कर रहे हो, साथ साथ लोकल वेरिएबल पे भी काम कर रहे हो, तो दिस कीवर्ड काफी काम आता है। और आप कंस्ट्रक्टर जब कॉल करते हो तो उसके लिए भी काफी काम आता है, और वो करता है कि ये ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस है, कंस्ट्रक्टर अपन को लेना है। अब ये मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड का जो करंट क्लास का जो मेथड है उसको यूज करने में काम आता है। दिस अगर करोगे तो करंट करेगा, सुपर करोगे तो पेरेंट करेगा। ठीक है, वैसा टाइप का। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस समझाओ। इनहेरिटेंस, सिंपल सी बात ये है कि आपके फादर हैं, आपके फादर के फादर, और मैं हूँ, या मैं सॉरी मैं क्यों हो गया, आप हो मतलब। तो आप अपने ग्रैंडफादर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लोगे, तो आपके खुद के कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। बेसिकली आपके ग्रैंडफादर ने या फादर ने जो जो किया है अपनी लाइफ में, आपको वो डेटा का एक्सेस है। लेकिन आप जो करने वाले हो अपनी लाइफ में उसका एक्सेस नहीं है। मान लो अगर आपके फादर टीचर जॉब में है, तो आपके पास वो एक्सेस है कि आप टीचर का जॉब कर सकते हो। ठीक है, हाउएवर इट विल बी डिफिकल्ट, बट हाँ आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपके पास इंडिविजुअल एक्सेस एक्सेस भी है कि आप उस जॉब को ओवरराइड करके आप इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो। ठीक है, तो वैसा रहता है। तो अगर कोई भी कॉमन बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेस क्लास का, उसको सुपर क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम कॉमन बिहेवियर जो रहते हैं बेस क्लासेस को ले सकते हैं, वो बेस क्लास को ही सुपर क्लास बोला जाता है। तो जो भी कॉमन बिहेवियर, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे कॉमन, सारे बिहेवियर ले सकते हैं अपने सुपर क्लास से। तो इसको बोलते हैं इज आर रिलेशनशिप। बेसिकली यू आर ऑल्सो अ मैन, योर फादर इज ऑल्सो अ मैन, और यू आर अ वुमन, योर मदर इज अ वुमन, लाइक दैट। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या करता है, आपको जो कोड रीयूज करना आप सीख सकते हैं, मेथड ओवरराइडिंग सीख सकते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म को प्रमोट करता है। ये सब जो आपके डिजाइन पैटर्न्स में ये काफी काम आते हैं। अब विच क्लास इन जावा इज अ सुपर क्लास ऑफ एवरी अदर क्लास? भाई ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास इज अ सुपर क्लास, मतलब रट लो, कोई चिंता नहीं है। व्हाई जावा डजंट नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, कोई ना कोई पूछेगा ही पूछेगा, चाहे 7 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, पूछेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक क्लास जो है वो पापा से भी ले ले, मम्मी से भी ले ले। ठीक है, तो इसमें इशू क्या होता है कि बोथ पेरेंट क्लास का डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। कि पापा की जॉब जो है वो टीचर है, मम्मी की जॉब हाउस वाइफ है, हाउस मेकर या होम मेकर। तो आपको दो तरीके आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्लास चूज करना है? तो इन एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए इसको एक डायमंड स्ट्रक्चर बोलते हैं एक्चुअली। तो उसके लिए जावा ने मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं किया। आप समझ जाओ कि आपके पास एक टीवी क्लास है और एक अदर क्लास है एटम बम का। ठीक है,
बोथ के पास स्विच ऑन मेथड है, लेकिन टीवी के पास बस है स्विच ऑफ का मेथड। ठीक है, तो अगर आपका जो क्लास है वो इनहेरिट करता है फ्रॉम दिस क्लासेस, देन यू हैव अ इशू दैट आप दोनों चीज को स्विच ऑन कर सकते हैं, बट स्विच ऑफ आप सिर्फ टीवी को ही कर सकते हैं। तो आपको एटम बम का जो आप क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है, तो वो थोड़ा आपको देख के रखना पड़ेगा। बात समझे? मतलब आपके पास दो क्लास है, तो अगर आप एक क्लास को एटम बम और टीवी दोनों को आप बोथ हैव मेट स्विच ऑन बट टीवी है स्विच ऑफ, अगर आप दोनों क्लास को एक्सटेंड कर लेते हो तो आपको लगेगा कि आप टीवी को स्विच ऑन कर रहे हो, बट आप मान लो एटम बम को स्विच ऑन कर दिए एंड देन स्विच ऑफ करने के समय आपके पास टाइम ही नहीं रहा, तो इसलिए वो सुपर क्लास एक में ही लग सकता है ना। फिर ऊप्स में कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? देखो, इनहेरिटेंस और कॉम्पोजिशन में थोड़ा डिफरेंस है। कॉम्पोजिशन मतलब होता है कि हैज अ रिलेशनशिप। कार के पास टायर है, कार के पास स्टीयरिंग व्हील्स है, उस टाइप का। अगर क्लास कोई इंस्टेंस ऑफ अनदर क्लास होल्ड करता है तो वो कॉम्पोजिशन पे आता है। ठीक है, इसे अपन आगे और पढ़ेंगे। अब एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पर कैसे? एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन जो है वो एसोसिएशन होता है ना, किससे एसोसिएट करेंगे या उससे मेल जोल खाता है उसमें करेंगे। कॉम्पोजिशन एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहता है। कॉम्पोजिशन ऑब्जेक्ट को अगर डिस्ट्रॉय करोगे तो उसके सारे पार्ट्स भी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। जैसे कि एक कार को अगर आप लोगे, कार का स्टीयरिंग व्हील है, कार के टायर्स हैं, अगर कार डिस्ट्रॉय हुआ तो स्टीयरिंग व्हील भी डिस्ट्रॉय हो गया और टायर भी डिस्ट्रॉय हो गया। एग्रीगेशन जो है वो वीकर प्रिंसिपल है। एक लाइब्रेरी में स्टूडेंट है, लाइब्रेरी अगर डिस्ट्रॉय कर दी है आप, लाइब्रेरी बंद हो गई तो स्टूडेंट स्टिल एग्जिस्ट करेंगे। उसके लाइब्रेरी में बुक्स हैं, अगर लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय हो गई तो बुक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बुक ऑफ अ लाइब्रेरी जो है विदाउट लाइब्रेरी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वैसे ही बात है। अब जावा में पॉइंटर्स क्यों नहीं है? जावा में है रेफरेंसेस इंस्टेड ऑफ पॉइंटर्स। रेफरेंसेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं मेमोरी पे जो रहते हैं उस पे पॉइंट करते हैं, लेकिन कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता। ऑब्जेक्ट्स कहाँ लाइक करते हैं भाई? हीप में लाइक करते हैं। ठीक है, फिर कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता मेमोरी लोकेशन का। तो जेवीएम के पास ये पावर रहती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को कहीं भी वर्चुअल मेमोरी में मूव कर सके। तो जो पॉइंटर रहता है उसका जो एब्सेंस है, पॉइंटर के ना होने के कारण जावा को एक बेसिक एडवांटेज है कि वो मेमोरी को अपने से मैनेज कर सकता है और गार्बेज कलेक्शन इफेक्टिवली प्रोसेस कर सकता है। डेवलपर्स को एक कन्वीनियंस देता है कि भैया आप कोड करो, मेमोरी एलोकेशन की चिंता मत करो, एलोकेशन डी एलोकेशन कर सकते हैं। अब जब कोई पॉइंटर नहीं है तो नल पॉइंटर कैसे आ रहा है? क्योंकि पॉइंटर जो है वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे आता है। ठीक है, मतलब पॉइंटर के बदले हमारे पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो जब हम कोई भी पॉइंट को जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पॉइंट करते हैं, और जेवीएम जो है वो पॉइंटर्स को क्या बोलते हैं, यूज करता है, बट प्रोग्रामर्स ओनली सी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर नॉन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो हम उस मेथड को अगर एक्सेस करना चाहते हैं और उसका मेंबर वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहते हैं और वो नल को पॉइंट कर रहा है तो हमें नल पॉइंटर मिल जाएगा। सुपर का मतलब क्या है? सुपर का मतलब शिल्पा शक्ति वाला नहीं है, सुपर से भी ऊपर वाला। सुपर का मतलब है कि आप मेथड कंस्ट्रक्टर जो भी है चाइल्ड क्लास में, आप उसको उसके इमीडिएट पेरेंट से मेल खा रहे हो। तो अगर आप सुपर को यूज करोगे तो उसका मतलब ये है कि हम पेरेंट क्लास के किसी मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं। हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं यूजिंग अ सुपर कीवर्ड। लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू यूज दिस एंड सुपर बोथ? नहीं। पहला काम होता है, पहला स्टेटमेंट होता है या तो दिस होगा या तो सुपर होगा किसी भी चीज पे। तो अगर आप दिस यूज कर दियो तो आप सुपर यूज नहीं कर सकते, सुपर यूज कर दो तो दिस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।